क्या बिहार के चुनावों में चिराग पासवान दिखाएंगे बीजेपी को यानी कि एनडीए को बागी तेवर? क्या नीतीश बाबू से खुश नहीं नजर आ रहे हैं चिराग पासवान? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान भले ही नीतीश बाबू से हाथ मिलाते हो, मुस्कुराते हो, लेकिन ये बागी तेवर उनके ही नहीं बल्कि उनके पिताजी के भी रहे हैं। पहले से ही वो नीतीश बाबू की सरकार को नहीं पसंद करते थे और चिराग पासवान के पिताजी भी ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनना चाहिए। हालांकि वो बन जाते हैं, उसके बाद की रणनीति और कहानी तो आपको पता है। लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाले हैं वर्ष 2025 में बिहार में, उस पर सभी लोग निगाह टुकटुकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव इसलिए दिलचस्प है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान बागी तेवर दिखाने लगे हैं एनडीए को। और भरे मंच से यहां तक उन्होंने कह दिया था आगाज करते हुए कि 243 सीटों पर, कुल 243 सीटों पर इस बार हम एक एक सीट पर प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये अल्टीमेटम ये बताने के लिए काफी था कि आखिरकार एनडीए इस बार बिहार के चुनावों में कितना मजबूत है या लचीला है। जहां एक तरफ महागठबंधन, इंडिया का महागठबंधन है, आरजेडी की पार्टी है और वो कह रही है कि इस बार तो बिहार में बीजेपी का, एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश बाबू भी खासा खुश नहीं नजर आ रहे, क्योंकि पीएम मोदी भले ही रैली करने जाते हैं, पीएम मोदी भले ही दौरा करने भी जाते हैं, आगाज भी करते हैं, लेकिन नीतीश बाबू का नाम दूर से दूर तक नहीं लेते। वो ये नहीं कहते कि इस बार बिहार में फिर से नीतीश बाबू नजर आएंगे। हालांकि वो अलग बात है कि वो उन्हें लाडले सीएम नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि वर्ष 2025 में भी उन्हें ही सीएम चेहरा दिखाया जाएगा। अमित शाह ने भी सीधे तौर पर कह दिया कि ये तो पार्टी निर्धारित करेगी कि बिहार में कौन सीएम होने वाला है अगर एनडीए की पार्टी जीतती है। लेकिन सभी की निगाहें ये है कि अगर एनडीए मजबूत है तो किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी, यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस बार क्या होने वाला है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आपको जान लेना चाहिए। बिहार के चुनाव बेहद दिलचस्प है और एनडीए में टूट के कई कारण है, वो 5 मुख्य कारण बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीटों का क्या कुछ फॉर्मूला है दोस्तों, वो देखिए। 243 सीटों में बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि 102 सीट पर बीजेपी और 102 सीट पर जेडीयू, यानी कि दोनों ही टक्कर पे लड़ेंगी। तो वही 28 सीटें चिराग पासवान की होंगी, जीतन राम मांझी के पाले में 7 और उपेंद्र कुशवाहा के पाले में 4 सीटें जाने वाली हैं। लेकिन इस 28 सीटों से चिराग पासवान खासा नाराज नजर आ रहे हैं। वो कहां एक तरफ 70 सीटों का आगाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम 70 सीटें तो उनके पाले में आनी ही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए जिस हिसाब से रणनीति बना रही है उन्हें 28 सीटों पर सिमट दिया जाएगा। लेकिन बागी तेवर, जहां एक तरफ कल तक चिराग पासवान खुद को एनडीए का, बीजेपी का हनुमान बताते थे, दलित नेता बताते थे, लेकिन अब दलित वोट बैंक वो कहीं ना कहीं अकेले ही एकजुट करने लगे हैं। सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर एनडीए को इस बार सामना करना पड़ेगा तो वो सबसे बड़ा कारण ये है बेरोजगारी। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है दोस्तों। दूसरा कारण है गरीबी। बिहार भले ही कितना भी परचम लहराने की बात करें, नीतीश बाबू भले ही कितनी तारीफ करें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार आज भी गरीबी में है, पिछड़े में है हर एक मामले में। शिक्षा की कमी है जिसकी वजह से लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा की कमी, स्वास्थ्य का आंकड़ा तो आप यही लगा सकते हैं कि बिहार में आए दिन किस प्रकार से दलितों पर हो रहे अत्याचार का आंकड़ा भी बढ़ता है और स्वास्थ्य सुविधाओं की लचीलेपन का भी आंकड़ा बढ़ता है। और 5वां, बाढ़ जैसी समस्या। बाढ़ की समस्या, डबल इंजन सरकार भले ही चल रही हो, लेकिन बाढ़ की समस्या बिहार में लगातार बरकरार रही है। अब आपको बता देते हैं कि इस बार पीएम मोदी और नीतीश बाबू और पूरी एनडीए सरकार किन राजनीतिक मुद्दों को भुनाना चाहती है। तो पहला मुद्दा है जाति समीकरण, जो जातिगत जनगणना का ऐलान किया गया है। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर। ये 2 मुख्य मुद्दे हैं बीजेपी के लिए दोस्तों, लेकिन जनता तो वही पूछ रही है कि पलायन क्यों बरकरार है, बिहार में बाढ़ क्यों बरकरार है और बेरोजगारी का आलम इतना बेकार क्यों है, और स्वास्थ्य सुविधा के लिए नीतीश बाबू ने आखिरकार इतने सालों में क्यों कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की ओर जनता रुझान कर सकती है। फिलहाल चिराग के बागी तेवर के बारे में आप लोगों को क्या लगता है? क्या चिराग पासवान पाला बदलेंगे या नहीं? आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।